इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस कोर्स कर रहे सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए MPSE 7 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF लेकर आए हैं। तो अगर आप भी इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस कोर्स कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने भी इस सब्जेक्ट कोड यानी कि MPSE 7 को सेलेक्ट किया हो, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देख ले। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। इसे आप एग्ज़ाम नोट्स या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF कह सकते हैं। इसमें आपको 3 सेट सॉल्व पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये 3 सेट सॉल्व पेपर आपके 30 क्वेश्चंस को विद आंसर कवर करता है और ये सारे ही क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है। इसे स्टडी करके आप अपने एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर पाएंगे। तो आपके पास अगर कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है स्टडी करने के लिए, तो आप इस PDF का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एक करके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखते हुए चलेंगे और आपको बता दें, आप चाहें तो इस PDF को परचेज़ कर सकते हैं। PDF को परचेज़ करने के लिए यहाँ स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके इस PDF को परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, राजनीति को समझने के लिए सामाजिक आंदोलन के अध्ययन के महत्व की चर्चा कीजिए। तो राजनीति को समझने में जो सामाजिक आंदोलन है उसका क्या योगदान है या क्या इम्पोर्टेंस है, किस प्रकार से सामाजिक आंदोलन राजनीतिक व्यवस्था को समझने में योगदान देता है, इस बारे में आपको बताना होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें MPS सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से जाकर चेक कर सकते हैं या आप हमारे चैनल पे भी सर्च कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, सामाजिक आंदोलन के अध्ययन के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। तो सामाजिक आंदोलनों के बारे में गांधीवादी क्या व्यवस्था थी या किस प्रकार के आंदोलनों का गांधी जी ने प्रयोग किया था, इस बारे में आप जिक्र करेंगे। तो आप देखते हैं इसमें आप असहयोग, सविनय, अवज्ञा आंदोलन, हड़ताल और उपवास जैसे कई साधनों का गांधी द्वारा प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन 3 हो सकता है आपका, नए सामाजिक आंदोलनों के मूल लक्षण क्या है। तो देखिए, आंदोलनों में भी यहाँ आपको प्रकार देखने को मिलेंगे, एक पुरानी व्यवस्था या आंदोलन और एक नए सामाजिक आंदोलन। तो पहले तो आप डिस्क्राइब करेंगे कि नई सामाजिक आंदोलन होता क्या है और ये कैसे जो है पुराने वाले से भिन्न है और इसके मूल लक्षण क्या है। तो इसको आप पॉइंट्स वाइज पॉइंट लिख सकते हैं। 20 पॉइंट्स यहाँ आपको दिए गए हैं, जो कि इनफ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है, जाति व्यवस्था के संदर्भ में भारतीय समाज में परिवर्तनों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो भारत में जो जाति व्यवस्था थी उसमें कैसे परिवर्तन आया, ठीक है, और इस परिवर्तन का आपको आलोचनात्मक वर्णन करना है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन 4 भी समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि शॉर्ट नोट्स हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला होगा सापेक्ष वंचना। तो सापेक्ष वंचना सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और दूसरा दलितों के बारे में आपको बताना है कि दलित क्या है, इनकी किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग दोनों में ही पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको नॉलेज होगी आपका MPS का पेपर जो है 2 भागों में, पार्ट A और पार्ट B में आता है। पार्ट A में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मोस्टली करने होते हैं और पार्ट B में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो क्वेश्चन 6 आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है, भारत में राज्यों की बदलती हुई स्थिति की चर्चा कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन 6 हो सकता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो सकता है, भारत के स्वतंत्रता पश्चात काल में पिछड़े वर्ग आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। तो स्वतंत्रता पश्चात काल में, ठीक है, यानी भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो पिछड़े वर्गों का आंदोलन था उसके बारे में आपको यहाँ जिक्र करना है। क्वेश्चन 8 हो सकता है आपका, नारी आंदोलन पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। तो भारत में नारी आंदोलन कौन कौन से हुए, किस प्रकार का योगदान रहा नारियों का आंदोलनों में, इस बारे में आप बताएंगे। क्वेश्चन 9 हो सकता है आपका, भारत में सांप्रदायिकता की घटना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का क्वेश्चन नंबर 10 जो आपसे पूछ सकता है सिख धर्म के बारे में, ये एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन बन सकता है आपका।
और यहाँ पे एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी किसी धर्म विशेष से संबंधित हो सकता है। तो ये सेट आपका 1 समाप्त हुआ। अगर आप सेट 2 और सेट 3 पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो उसके लिए हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और इस पीडीएफ को आप परचेज कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।